हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि कर्मा, कर्म, ये कर्मा क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में क्रिएट होती है कि इनफैक्ट मेरे अंदर भी है कि कर्म ही सब कुछ है या कि डेस्टिनी सब कुछ है, या डेस्टिनी और कर्म कुछ परसेंटेज कर्म है, कुछ परसेंटेज डेस्टिनी है। मतलब ये कन्फ्यूजन हर एक के अंदर होता है कहीं ना कहीं। अगर कोई भी थोड़ा बहुत बैठ के अगर सोचे, थोड़ा टाइम है उसके पास, तो ये कन्फ्यूजन होती है कि यार क्या है ये, क्या चक्कर है। सारी दुनिया में जो भी होता है, हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मतलब हमारे हाथ में ही नहीं होता। ये चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, तो ये क्या है भगवान की एक ऐसी लीला है। मैंने जितना मेरे लाइफ में मैंने देखा, जितना मैंने जाना है और जितना मैंने सीखी फॉर बाई गॉड ग्रेस की, मतलब उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चाहे हम जितना भी कर्म की ज्ञान क्यों ना दे दे, चाहे हम जितना भी कर्म करो, ये करो वो करो, चाहे कुछ भी बोल दें, ठीक है ना। देखिए, एक बात तो फिक्स्ड है कि गीता में भी वही बोला गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसका सीधी सी बात यही है कि ईगो को हटा दो अपने लाइफ से। ये ईगो ही है जो इंसान को जानवर से अलग करता है, क्योंकि हमारे पास ईगो है, उनके पास नहीं है। ये ईगो को हटा के जो भी करो आप लाइफ में, वो कॉन्शियसनेस के साथ करो एंड और रिजल्ट के साथ डिटैच होके करो। ये गीता में भी बोला गया है, सबको पता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन हम इंसान इतने मोह माया में फंसे पड़े होते, चाहे जितना भी हम कोशिश कर ले। ये लाइफ ही ऐसा है, मतलब ईश्वर की ऐसी लीला है कि आप चाहो या ना चाहो, कहीं पर फंसोगे ही फंसोगे, है ना। हम सब फंसते हैं, चाहे प्यार में हो या पैसों में हो या कोई भी कुछ भी चीज़ों में हो। कर्म करके बिना फल की चिंता करके हम रह नहीं पाते। मैंने ये काम किया, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो सोच सबके अंदर होता ही होता है। जैसे कि मेरा एग्जांपल, मैंने 8 साल से एग्ज़ाम दिया। अब मैंने ये सोच के ही दिया था ना कि मुझे एक सक्सेस मिलेगा, मैं एग्ज़ाम पास हो जाऊँगी, एक ना एक दिन मुझे भी जॉब मिल जाएगा। लेकिन वो रिज़ल्ट जो है मेरे हाथ में नहीं है। अब कोई लोग बोलेंगे कि यार तुमने सही से दिया नहीं, कोई बोलेंगे यार भाग्य में था नहीं, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे, जिसका जो जैसा सोच है वो ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। अब जिसकी जो मर्जी, जो जिस तरीके से इसको ले, तो बात तो ये तो बहुत क्लियर है कि हम सच में सिर्फ कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में सच में नहीं है। ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। आपने जो काम किया है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है उस काम के लिए, आपको नहीं मिला उसमें सक्सेस। लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि वो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उस काम से नहीं, किसी और काम से मिलेगी, कुछ अलग तरीके से मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी कर्म ना ऐसे ही नहीं जाता है, कोई भी कर्म ऐसे नहीं जाता। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हम सोचते हैं कि यार ईश्वर कुछ नहीं देखते, ईश्वर सब कुछ देखते। इनफैक्ट ईश्वर क्या देखेंगे, हम सब ही हमारे लाइफ में जो भी हो रही है, जो भी होगी या जो भी हुआ है, सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही हुआ है। इसके लिए कोई ईश्वर, किसी को आप ब्लेम मत दीजिए, देना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है हम लोगों से, ईश्वर को इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा उनको कुछ भी लेना देना होता तो सभी लोग अमीर होते, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, सभी लोग बहुत सुखी होते, बहुत एकदम कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहता। ऐसा नहीं होता। हम जो भी प्रॉब्लम, अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, तब भी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ कर्म ऐसे किए थे या किसी के साथ किए थे या खुद के साथ ही कुछ किए थे, उसके लिए अभी आज भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारे लाइफ में सुख है तो वो भी हमारे कर्म की फल है। इसमें ईश्वर की कोई हाथ ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बात सही है कि जो भी हो रहा है लाइफ में वो सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है, ठीक है। और हम सभी सब कुछ ये रिलेशनशिप में हर एक इंसान के साथ हम कार्मिक पैटर्न से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेन देन है सबके साथ, ठीक है। जब तक वो लेन देन है, जिस टाइमलाइन तक है, उस टाइमलाइन तक पहुंचने तक वो चलेगा। जिस दिन उस टाइमलाइन पे आप पहुंच जाओगे, वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिश्ता, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो भी जितने टाइम के लिए जो भी है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार हमने किसी के लिए किया है शायद अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है, ठीक है, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिला, या आपके साथ कुछ, वो किसी के लिए आपने अच्छा ही किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो आप सोचेंगे यार ईश्वर ने देखा नहीं, मैंने उसके साथ अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो ऐसा होता है ना बहुत बार, आपने किसी के लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा, अच्छा सोचना भी अच्छा कर्म है। तो सिर्फ पैसा कमाना या किसी के लिए करना ही सिर्फ अच्छा कर्म नहीं होता, अच्छा इंटेंशन रखना किसी के लिए, वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है, ठीक है। सेवा करना,
बहुत कुछ है। कर्म सिर्फ एक ही, हम कर्म को सिर्फ एक ही चीज़ पे बांध देते हैं, पैसा कमाना, ठीक है। सिर्फ पैसा कमाना अगर कर्म हो जाता है, वो रिक्शा वाला भी सारी दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है, अंबानी भी पैसा कमा रहा है, तो सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। फिर सिर्फ पैसा कमाने से कर्म नहीं ना होता है, बहुत कुछ इसमें। अच्छी सोच भी एक कर्म होता है, सेवा भी एक कर्म होता है, अच्छी बातें भी एक कर्म होती है, हर एक चीज़ एक कर्मों के मतलब कर्मों से रिलेटेड है। तो हमने सोचा कि यार मैंने तो उसके साथ अच्छा किया, फिर उसके बाद मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? ईश्वर क्या है नहीं? ईश्वर कुछ देखते नहीं? ईश्वर ऐसे क्यों किया मेरे साथ? ईश्वर सब देखते हैं। आपके साथ अभी अगर बुरा हुआ तो वो पिछले का कुछ कर्म था, आपने कुछ किया होगा, तो उसका पूरा कोटा काटना था, तो आपके साथ वो बुरा हुआ। लेकिन आप सोच रहे हो आपने जिसके साथ अच्छा किया, आप रिजल्ट से अटैच हुए पड़े हो कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा ही होना चाहिए। ये तुरंत नहीं ना मिलेगा। वो रिजल्ट ईश्वर सिर्फ आपको रिजल्ट देगा। उनके पास हर एक कर्मों का हिसाब है। आप सोचो आज कि आपने अच्छा किया, आपके साथ बुरा हो रहा है, नहीं, आपका भी कोई कोटा है, वो काट रहा है। जितना लाइफ में ना, जितना बुरा वक्त आप देख लोगे ना लाइफ में, आप सोचेंगे आप बहुत लकी हो, क्योंकि वो आपकी जो भी पुरानी, जो भी खराब कर्म रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, वो काट रहा है, ठीक है ना। बट आपकी प्रेजेंट कर्म जो है उसको अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी है, कि हाँ अभी मेरे साथ बुरा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये मैंने ही कुछ खराब कुछ किया था, कुछ तो किया था, जो भी है जिसकी वजह से ये आज ऐसे हो रहा है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है, जो भी ईश्वर की मर्जी जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं इसके लिए मैं प्रेजेंट जो कर्म है वो खराब नहीं करना चाहती। हम रोने पीटने कोसने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उसके वजह से प्रेजेंट कर्म भी खराब हो जाता है, वही फ्यूचर में जाके फिर अगेन वही पैटर्न चलता रहता है लाइफ में। लेकिन आप जिस दिन कॉन्शियस हो जाओ कि नहीं, मुझे जो भी अभी हो रहा है, शायद मैंने पिछले कुछ भी खराब किया था, जो भी है, जाने अनजाने में, हम जाने अनजाने में बहुत कुछ कर देते हैं, इस वजह से अभी हो रहा है, ठीक है। मैं अभी का कर्म तो सही रखूँ ताकि आने वाले नेक्स्ट जो फ्यूचर का जो होगा तो वो तो अच्छा हो, तो क्योंकि उनके पास हर एक चीज़ों का हिसाब निकास है। आपने क्या किसी के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया, कोई आपको उसके लिए अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई आपको उसके लिए रिस्पेक्ट दे ना दे, कोई लेना देना नहीं है आपको। ईश्वर उसका रिटर्न आपके लाइफ में ज़रूर की ज़रूर देगी। कब देगी, कैसे देगी, किसके थ्रू देगी, वो उसको आप टेंशन मत लीजिए। वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो देगा ही आपको, ठीक है ना। हाँ, आप अगर सोचें कि आज ही मिलना है मुझे, वो नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी होगा आपके लाइफ में। अभी जो भी अच्छा हो रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी, आपने कुछ अच्छा तो किया होगा लाइफ में, ठीक है ना, इसलिए आपके साथ अच्छा हो रहा है। आपके लाइफ में कुछ भी खराब हो रहा है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, कुछ तो खराब आपने ज़रूर किया होगा, इसलिए आपके लाइफ में खराब हो रहा है, चाहे जो भी हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, ठीक है ना। तो ये बात है कि हम सोचते हैं ईश्वर नहीं देखते, ईश्वर नहीं करते, ईश्वर सब देखते हैं। सिर्फ कब होगा वो हमारे हाथ में सच में नहीं है, और सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको ज़रूर वापस देगा। वो जब देने पे आ जाता है ना, इतना देते हैं, और देना मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा एंड ऑल दैट, शांति, सुख, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है लाइफ में। आप महीनों में 10,000 कमाओ, लेकिन आपके लाइफ में शांति है, सुख है, वो बहुत बड़ा। आप बहुत अमीर हो, लेकिन आप महीनों में 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में कोई शांति नहीं है, कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, कोई सुख नहीं है, तो आप बहुत गरीब, ठीक है ना। ये अपना सोच है, ठीक है। हम दूसरों की गरीबी को देख के बहुत करता, अरे कैसे कितना गरीब है, ये है वो है, हम दूसरों के कहते, अरे भाई आप एक अच्छे घर पे पैदा हुए हो, आप अच्छे एक लाइफस्टाइल में हो, या आपकी कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म रहा होगा इसलिए हो, ठीक है। उनके साथ अगर वो कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, या वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम, वो भी उनकी कुछ भी पिछले कर्म रहा होगा, इसलिए उनको ऐसा लाइफ मिला है। तो दूसरों को देख के ऐसे सिंपैथेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जो परमात्मा है, ईश्वर है, जो हम लोगों की सांस चला रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि सब अपने अपने कर्म भोग कर रहे हैं। आप, मैं, एवरीवन अपने हमारे कर्म जो है भोग रहे हैं, उनको भी लेना देना नहीं। हम दूसरों को मतलब देख के, हाँ मैंने कुछ कर सकती थी, अगर मेरे पास ये होता तो नहीं। इस दुनिया की ठेका मत लीजिए, आप बस अपनी ठेका लीजिए। ईश्वर भी किसी का ठेका नहीं लेते, उनको पता है जब जो जैसा कर्म कर रहा है उसको ऐसा फल मिलता जा रहा है लाइफ में, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए आप अच्छे भी करेंगे, आपको नहीं रोकेंगे, आप बुरे भी करेंगे, आपको नहीं रोकेंगे। बस रिजल्ट उनके हाथ में है, सही टाइम आएगा तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। आप सोच रहे कि मैंने बहुत बड़ा एकदम बुरा काम कर लिया, लेकिन मेरे साथ तो सब कुछ सही हो रहा है, नहीं, उसका वो सही इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले कुछ भी सही किया था आपने अच्छा, इसलिए आपको सही अभी मिल रहा है। लेकिन आपने जो बुरा भी किया है वो भी कुछ दिन बाद आपको मिलेगा, लेकिन वो भी उनके हाथ में है। तो इसलिए दुनिया की ठेका लेना, इसका ठेका उसका ठेका, हमारे इतना औकात ही नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर इतना ही होता तो ईश्वर सबके लिए कर सकता था, हमारा क्या औकात है। जो देश चला रहा है उसको कोई लेना देना नहीं,
हमारे स्टेट चला रहे हैं उसको उनको कोई लेना देना नहीं। हम साला दुनिया के ठेका लेके बैठे हुए, हम इसका सोच रहे हैं उसका सोच रहे हैं, हाँ देश में ये होना चाहिए, वो नहीं। आप खुद के लिए सोचिए, आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या बुरा किया, वो सोचिए। खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। इस दुनिया में ना प्यार की बहुत कमी हो जा रही है। 10 में से आप 8-9 लोगों को देखेंगे कि यार सभी लोग बस रोने पीटने कोसने में ही अपना जो सारी एनर्जी है वेस्ट कर दे रहे हैं। प्यार का जो एक चीज़ है, जो सबसे बड़ा चीज़ है, वो ख़त्म ही हो जा रहा है। ठीक है ना। तो इस दुनिया में काइंडनेस की, प्यार की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे यार लोग तो बहुत बुरे हैं, मैंने तो सबको प्यार किया, मेरे अंदर इतना अच्छा चीज़ है, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। नहीं किया, वो अच्छा चीज़ है ना, इसके लिए आप घमंड मत कीजिए। किसी ने आपको प्यार नहीं किया, आप तो प्यार कर, आपने तो किया ना। आपने तो किसी ने आपके ऊपर काइंडनेस नहीं दिखाया, आपने तो किसी के ऊपर दिखाया ना। आप तो दिखाते हो ना, आप तो काइंड हो ना। इसके लिए मतलब दूसरों को ब्लेम देके कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक इंसान, हम सभी लोग, अगर हम ये सोशल मीडिया पे ये वो कौन किसका क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये सब में इतना ब्रेन नहीं लगा के अगर खुद के ऊपर काम करेंगे ना, तो ये दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। ये दुनिया तो छोड़ दीजिए, आप बेहतर हो जाएंगे, आपके साथ साथ जो भी रहेंगे वो भी बेहतर हो जाएंगे। इस यूनिवर्स पे, इस प्रकृति में आप जो देंगे वही चीज़ आपके लिए वापस आएगा। आप प्यार देंगे, प्यार वापस आएगा। आप नफ़रत देंगे, नफ़रत वापस आएगा। ये लॉ है, रूल्स है इस प्रकृति का कि आप जो देंगे, जैसे देंगे, अब जिस वाइब्रेशन से आप रहेंगे, जो भी वाइब्रेशन आप देंगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगी। तो आप सोचिए कि आप कौन सी वाइब्रेशन, आप लाइफ में क्या चाहिए। आपको लाइफ में प्यार चाहिए, आपको लाइफ में जो चीज़ चाहिए, वही इंटेंशन से आप दूसरों को दीजिए, वही इंटेंशन रखिए हमेशा, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगी। तो दुनिया को कोसना, दूसरों को कोसना, मैंने उसके लिए ये किया है, मैंने उसके लिए वो किया है, वो ही ख़राब है, लोग ही ख़राब है, ठीक है, लोग ही टॉक्सिक है, ये है वो है, सब बोल के कोई मतलब नहीं। आपकी ही एनर्जी जो है आप वेस्ट कर रहे हो। और हमारी एनर्जी में हमेशा बोलती हूँ इतना एक्सपेंसिव है, और सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे ही आप उसको फील कर सकते हो। आप जानवर, कुत्ता बिल्ली जब होंगे ना, तब ये सब चीज़ आप नहीं फील कर पाओगे। आप जो दूसरों को देख के, आपके नीचे जो लोग हैं, जो गरीब है, दुखी है, उसको देख के आप सिंपैथी दिखाते हो, क्या पता आप नेक्स्ट जन्म में आप भिखारी रहोगे। ठीक है, इसलिए दुनिया की ठेका मत लीजिए। ठीक है ना। हम तो सच कहो तो हर एक कोई भी काम करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के लिए करते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने अपने मम्मी पापा के लिए ये किया, या मम्मी पापा भी बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये किया। तो कि नहीं, इस दुनिया में एवरीवन सब अपने खुद के लिए ही सब कुछ करते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। आप अगर लोन EMI से भरे पड़े हुए हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो, आप खुद के लिए हो। खुद की लाइफस्टाइल आपने उस हद तक अपने लाइफस्टाइल को लेके गए कि आप संभाल नहीं पा रहे। मिनिमल पे भी आप जी सकते थे, लेकिन उस लाइफस्टाइल को आपने चुना नहीं। आपने ऐसे लाइफस्टाइल चुना जहाँ पर आपको ऐसे चीज़ें करना पड़ा है। तो इसके लिए आप दुनिया को, लोगों को या सबको ब्लेम देके, कोई फ्रस्ट्रेशन देके कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ही आपने कर्म किया, इसलिए आपको ये प्रेशर जो है लाइफ में मिल रही है, ये सब चीज़ें आपको मिल रही है। ठीक है ना। तो एवरीवन इज सफरिंग कि मैं अगर मेरे लाइफ में कुछ मेरे वजह से हो रहा है। ठीक है ना। तो जितना हम खुद के जो भी है खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, उतना ही आप शांत हो जाओगे, उतना ही आप इतना मतलब आपको देखने की नज़रिया ही बदल जाएगी दुनिया को। आपको किसी के ऊपर कोई शिकायत नहीं रहेगी। और शिकायत जो चीज़ है ना, बहुत ख़राब चीज़ है। ब्लेम गेम जो हम खेलते रहते हैं ना लाइफ में, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये कभी भी आपको कुछ भी दे दे, लेकिन सुख नहीं दे सकता। ठीक है। आप कुछ भी कर लो इस दुनिया में, हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि आप ब्लेम गेम में फंसे पड़े हुए हो। आप लाइफ बोलते हैं ना कि आपकी सोच है आपको एक पिंजरे में बंद कर सकता है, और आपकी सोच है आपको पिंजरे से मुक्त कर सकता है। तो एवरीथिंग इज़ हियर, यहाँ पर सब कुछ है। सो यहाँ से आप अगर फ्री नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, आप कहीं से फ्री नहीं हो। ठीक है ना। आपने दुनिया का ठेका लेकर रखे है, आपने प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो सब का ठेका लेकर रहिए, मत रहिए। आप खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद की बॉडी के ऊपर काम कीजिए, अंदर में झाँकिए सब, बिकॉज एवरीथिंग हमारे सब कुछ हमारे अंदर है। आप जैसे देंगे इस दुनिया को, वही दुनिया आपको वही वापस देंगे। ठीक है ना। तो वो चीज़ वही बोला, हम अगर सभी लोग अपने ऊपर काम करेंगे ना, किसी के ठेका, हाँ हम तो दान भी करते हैं ना, तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ये सोच के थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं, अच्छा होगा लाइफ में, ये सोच के हम दान करते हैं। लिटरली ये हम ऐसे ही सोच के दान करते हैं। हम लाइफ में जो भी करते हैं हमारे ईगो को बूस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने एक चीज़ है कि यार लाइफ में पॉसिबल होना, आप बोलेंगे कि यार ये सब चीज़ जो तुम बोल रहे हो ना, ये गरीब जो है, जो भूख से मर रहा है, जिसके लिए खाना एक दिन का खाना भी करना भी बहुत मुश्किल है, वो सब उनके लिए नहीं है। तो हाँ, सच में ये सब बातें उनके लिए नहीं है।
और उनके लिए मैं बोल भी नहीं रहा, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही। जिसको सुनना है, जिसको समझना है वो समझेंगे, जिसको नहीं सुनना है वो बाहर में जाएंगे, ठीक है ना। मैं सच में गरीब जो है, जिसके लिए खाना, एक दिन का खाना भी करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए ये सब सोच नहीं है। लेकिन आपके लिए है ना, आपको तो 3 टाइम का खाना मिल रहा है ना। आप दुनिया का ठेका क्यों लेख रहे हो कि हाँ ये सब चीज़ें तो उन लोगों के लिए नहीं, अरे आपके खुद के लिए तो है ना। आप खुद तो ये सब चीज़ें समझ पा रहे हो ना। अगर इतना ही ठेका है कि सबका ठेका लेके देखिए, जो लोग भी खाना नहीं मिल रहा है, जो सबका सारी ज़िंदगी भर का ठेका लीजिए। नहीं लेंगे ना, हम नहीं कर सकते, क्योंकि सच में हमारे हाथ में हमारे औकात बहुत छोटी है। ये ईश्वर जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ करें किसी के लिए। और करके भी वो ईगो हमारे अंदर कहीं ना कहीं 2% 1% भी होना, वो रह जाता है कि मैंने उसके लिए एक टाइम पे किया था, मैंने किसी को वो दिया था, रह जाता ही है। अनकंडीशनल कुछ नहीं कर पाते हम, और इसलिए फंसते हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी पॉसिबल होना, कोई भी काम हो, चाहे एक भी सही, वो अनकंडीशनली करके देखिए, करिए एंड छोड़ दीजिए, भूल जाइए। देखेंगे वो चीज़ कभी ना कभी लाइफ में आपको इस तरीके से वापस मिलेगा, इतना डबल ट्रिपल क्या बोले, इतना होकर वापस मिलेगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। चाहे आप ईश्वर से ही प्यार कर लीजिए अनकंडीशनल, कि ईश्वर सब तेरी मर्जी, ठीक है ना, तुमको जो सही लगे तुम दो या ना दो, सब तुम्हारी मर्जी। तुम सांस चला रहे हो, ठीक है, सांस एक दिन तुम ही बंद कर दो, तुमको ही पता है मैं किस चीज़ की लायक हूँ, ठीक है। आप जितना आपके लाइफ में, हम सब लोग सोचते हैं मेरे लाइफ में ये दुख है, मेरे लाइफ में वो दुख है, सभी लोग सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों है ऐसा। मैं भी ऐसे मैं सोच सकती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतने साल से एग्ज़ाम दिया, मेहनत किया, जो भी किया, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ। ना, मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों लड़का लड़की के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं कहाँ अकेली हूँ, हम कहीं कोई भी अकेले नहीं है। हम सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे कई गुना ज़्यादा लोगों के साथ बहुत कुछ खराब हो रहा है। तो वाई मी वाला ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या लोगों के साथ हो रही है, हमारे लाइफ में कुछ इधर से उधर हो जाए, हम उसके लिए रोने बैठ जाते हैं, ठीक है। इतना भाई मतलब जितना हो सके ना लाइफ में, मैंने एक चीज़ देखा कि जितना हो सके आप हर एक चीज़ों से डिटैच होकर अपना काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन डिटैच होकर कीजिए, प्यार से कीजिए, अच्छा इंटेंशन रख के कीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी नीयत ही जो है आपकी नीयत ही बनाती है। वो करके बस छोड़ दीजिए। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। आपको आज लग रहा है कि, और सबसे बड़ी बात है कि आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में दुख है, ईश्वर सबको वही दुख देते हैं जो जितने दुख सहने की लायक है। आपके लाइफ में जितना दुख है आप उसको झेल सकते हो, इसलिए आपके पास उतना परसेंटेज ही दुख है, मतलब उतना ही दुख है। मेरी लाइफ में उतना ही दुख है जितना मैं झेल सकती हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मेरे से कई गुना ज़्यादा लोगों के लाइफ में दुख है, क्योंकि वो उतना झेलने के लायक है, इसलिए ईश्वर देते हैं। एवरीथिंग इज टेस्टिंग, मतलब सब कुछ टेस्ट हो रहा है हमारे लाइफ में। आप सोचो स्कूल कॉलेज में सब कुछ टेस्ट वगैरह दे दिया, खत्म हो गया, नहीं, लाइफ का टेस्ट तो हर एक मोमेंट पे चल रहा है, सारी ज़िंदगी भर चलेंगे। और ईश्वर देखते हैं कि कितना ईगो जो है हम बिल्डअप कर सकते हैं हमारे अंदर, कौन कितना ईगो लेके बैठा हुआ है, उसको उतना ही ज़्यादा टेस्ट देना पड़ता है। और जो जितना ईगो लेस हो जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से तो पॉसिबल नहीं है ना ईगो से निकल जाना, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर देना मतलब हम आपको खुद को मर्डर कर देने के बराबर है। हम जो मी ये जो वाला चीज़ है ना, इस चीज़ को पूरा ख़त्म करने देने वाले मैटर है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। पॉसिबल है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है उस चीज़ से निकलना। तो ईश्वर भी देखते हैं कि आप कितने आपके अंदर वो ईगो है। जितना आप उसको छोड़ते चलोगे उतना ही सब कुछ आसान होते जाएगा। आपकी वो दुख झेलने का मतलब ताकत भी मिल जाएगा, और आपको दुख भी लाइफ में लगेगा कि बहुत कम है यार, कहाँ दुख है, लाइफ तो सब कुछ सही है। लाइफ में दुख हम बनाते हैं, दुख कहीं पर भी नहीं है। आप अगर अच्छे से कभी भी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि आप सच में बहुत सुखी है। दूसरों से हम दूसरों के सुख से कंपेयर करते हैं ना, कभी दूसरों के दुख से कंपेयर करेंगे, सच में आपकी लाइफ में देखेंगे बहुत सुखी है। दुख कहीं है ही नहीं, ये तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, बार बार सोच के दिमाग ख़राब करके, इधर उधर की बातें सुन के करके खुद मैनिपुलेट कर रही हूँ हर वक्त, ठीक है ना। तो आप जो जितना जैसे रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आप अगर सोचेंगे मैं बहुत सुखी हूँ यार, मेरी लाइफ बहुत मस्त चल रहा है यार, मुझे कोई चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, बस मैं प्यार में हूँ, प्यार में रहूँगी, प्यार करूँगी, ठीक है, सब कुछ करूँगी, लेकिन एक डिटैचमेंट के साथ करूँगी, रिजल्ट का चिंता नहीं करूँगी, सब कुछ सरेंडर करके ईश्वर पे छोड़ के करूँगी। तो आपसे बड़ा सुखी इस दुनिया में कोई है नहीं, और आपको कोई दुखी भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो वो हर वक्त ईश्वर टेस्ट करते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। मेरा भी ले रहे हैं हर वक्त, ठीक है। मैं मुझे नहीं पता मैं कितना पास हो जा रही हूँ, कितना फेल हो जा रही हूँ, बस ये चल रहा है, ये चलेगा सारी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो लाइफ में
हर एक मोमेंट को बस एंजॉय कीजिए। आज है लाइफ, आज पे रहिए, दुनिया का ठेका मत लीजिए, ठीक है। वही बात है, कर्म करते जाइए, रिजल्ट से जितना पॉसिबल हो सके डिटैच रहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ना कि हम सोचते कि मैंने तो ये किया, मैंने इतना मेहनत किया लाइफ में, इतना स्ट्रगल करके मैंने आज इस जगह पर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, ठीक है। ये भी बहुत लोगों के, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है, आ जाता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको नहीं पता आप किसके भाग्य से आपको लाइफ में बरकत मिल रहा है, किसकी प्रेयर की वजह से आपको लाइफ में बरकत मिला है, किसकी कृपा की वजह से, किसकी दुआ की वजह से, किसकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको लाइफ में बरकत मिली, आपको नहीं पता है। सो जो ये फालतू का फेक ईगो लेके हम चलते हैं ना लाइफ में कि मैं तो आज यहाँ हूँ, इसमें पूरा मेरी वजह से ये हो, या कभी कभी माँ बाप को भी थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं, माँ बाप थे, लेकिन एक्चुअल में मन ही मन हमारे अंदर बस यही चलता है कि मैंने ही ये चीज़ अचीव किया है, मैं ही आज यहाँ से वहाँ पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। लेकिन आपको नहीं पता सच में कि पता नहीं किसकी ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में लग गई है, किसकी कृपा है या किसकी भाग्य से आपकी लाइफ में इतना कुछ बरकत आ रही। नहीं तो जहाँ जिस पोजीशन पे आप हो ना, उस पोजीशन पे कितने लोग पता नहीं थे पहले, आने वाले टाइम पे भी आएंगे। तो आप जहाँ पर हो ना, तो आपकी ऑब्वियसली मेहनत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है ना। और अहंकार मत कीजिए। आप नहीं भी रहेंगे तब भी ये दुनिया चलेगा या चल रही थी, आप रहोगे भी तो तब भी इस दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। आप मर जाएंगे, आप जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे कोई और आ जाएगा या आ जाएगी। तो किस बात का ले अहंकार भाई, हम लोग कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, वी आर नथिंग। अब जितने खुद को ज़ीरो समझोगे उतना ही आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जो है, एबंडेंस है, अट्रैक्ट करोगे। जितना आप खुद को ज़ीरो समझोगे, सच में हम ज़ीरो है, सच में हम ज़ीरो है। जितना आप खुद को ग्राउंडेड रखोगे, ईगो भी आएगा, ऑब्वियसली ईगो आएगा, लेकिन उसको भी आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना जिस दिन कि हाँ भाई थोड़ा ईगो आ रहा है, भाई अब संभाल लो, भाई थोड़ा संभाल लो, उसको भी ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप कॉन्शियस हो जा रहे हो धीरे धीरे कि हाँ, जब ईगो आ रहा है, जब आपके अंदर जो भी गुस्सा आ रहा है, अहंकार आ रहा है, जो भी है, एक्सपेक्टेशन आ रही है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और वहाँ ही वो डिसमिस हो जाएगा। बिकॉज ये सब खेल चल रहा है भाई, सब खेल चल रहा है, सब कुछ खेल चल रहा है। तो इस खेल को खेल समझिए, इतना सीरियस मत हो जाइए अपने कर्मों के ऊपर, एंड सब कुछ खेल चल रहा है, ठीक है ना। सीरियस इतना भी मत हो जाइए, और अगर आप प्यार दे सकते हो तो प्यार करिए। इस दुनिया में प्यार की बहुत ज़रूरत है। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।